हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम इन इंडिया। इससे पहले की वीडियो में हम इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में पढ़े हैं। तो जो वीडियो है आज है, इसमें इससे पहले की वीडियो हमने कवर किया है इंडस रिवर सिस्टम का, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। देन नेक्स्ट वीडियो में हमने कवर किया गंगा और यमुना के बारे में और उसकी सहायक नदियों के बारे में। और आज हम करेंगे ये वाला पोर्शन के बारे में जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। उससे बीच में हमने जो ब्रह्मपुत्रा रिवर थे उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो मेरी तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वेस्टर्न फ्लो रिवर है जो अरेबियन सी में, ये वाला जो एरिया है ये अरेबियन सी का है और ये है बे ऑफ बंगाल का। ये पेनिनसुलर इंडिया है। तो ये नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी और माही, और एक रिवर और है कर्नाटक की, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट, इसमें जो नर्मदा रिवर है वो अमरकंटक से निकलती है। ये अमरकंटक एमपी में पड़ता है। तो इसका कुछ पोर्शन, लिटिल बिट पोर्शन टच करता है इसमें छत्तीसगढ़ में टच करता है। तो देन ये पूरा इस यहाँ से चलते हुए जबलपुर सी के किनारे और यहाँ से होते हुए एमपी को चलती है। और ये पोर्शन, कुछ पोर्शन, लिटिल बिट पोर्शन उसमें अपना महाराष्ट्र में कवर करती है। देन ये गुजरात से होते, यहाँ है गल्फ ऑफ कैम्बे जिसे खंबात की खाड़ी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे अपना गिर जाती है लास्ट में। तो इसका ओरिजिन है अमरकंटक में। अमरकंटक यहाँ अमरकंटक में। और इसमें जो राज्य जो कवर करती है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और ये दो पर्वतों के बीच से चलती है, विंध्या और सतपुड़ा। उनके बीच से, जैसे ये विंध्याज है, ये सतपुड़ा है, तो इनके बीच से जाएगी रिवर नर्मदा। और नर्मदा के किनारे पे ही जो स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, सरदार पटेल जी की जो बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है, तो वो इस नर्मदा के किनारे पे ही बनी हुई है। तो इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में दे रखा है नीचे, जैसे सकार, दूधी, तवा। तो मेन इसमें तवा रिवर ही है, बाकी आप इसको जस्ट ब्रीफ के लिए पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन से हैं? महेश्वर हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये महेश्वर हाइड्रो प्रोजेक्ट है एमपी में। सरदार सरोवर डैम ये गुजरात में। इंदिरा गांधी सागर डैम ये खांडवा एमपी में। बारगी डैम जबलपुर में। और ओमकारेश्वर डैम ये खांडवा में है। और इसका जो ड्रेनेज एरिया देखोगे, सबसे ज्यादा ड्रेनेज एरिया इसका एमपी में है। देन महाराष्ट्र का थोड़ा सा पोर्शन है, देन गुजरात का थोड़ा सा पोर्शन है। तो मैक्सिमम इसका एमपी में है। और इसकी जो लंबाई है ना, वो एमपी में सबसे ज्यादा है। तो लेकिन ये नदी का जरूरी नहीं है कि उसका जो जितनी लंबाई जिसमें ज्यादा हो, उसका ड्रेनेज एरिया भी उसमें ज्यादा हो। कई बार लंबाई ज्यादा हो जाती है, ड्रेनेज एरिया उसमें कम होता है। मैं अगली वीडियो नेक्स्ट रिवर के बारे में बताऊंगा। तो इसमें जैसे बता रखा है, जो इसकी बाउंड्री एमपी और महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है वहाँ 35 किलोमीटर की बनाती है। उसके बाद ये महाराष्ट्र और गुजरात की बाउंड्री 39 किलोमीटर की बनाती है। और एमपी में ये इसकी टोटल लेंथ है 1079 किलोमीटर। और टोटल लेंथ है इसकी 1079 किलोमीटर, 1312 इसे एमपी में है। और 159 किलोमीटर गुजरात में है। तो इसमें कुछ मेजर फॉल्स, वाटर फॉल्स भी हैं, जिसको प्रपात या जल प्रपात बोलते हैं। जैसे निनाई फॉल्स गुजरात, धोंधर वाटर फॉल्स ये जबलपुर। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जबलपुर वाला। धोंधर वाटर फॉल्स, धुआंधार बोलते जिसको, धुआंधार वाटर फॉल्स ये है जबलपुर में। कपिल धारा ये एमपी में, और ये जयपुर एमपी में ही पड़ता है। तो नेक्स्ट है नर्मदा के बारे में इसे बताया गया है। ये लास्ट में गल्फ ऑफ खंबात है कैम्बे में गिर जाती है। तो ये जो इसमें जो गुजरात की एक सिटी है बारूद सिटी, वो इसमें सबसे इसके पास में है, अरेबियन सी के पास में है और इस नदी के पास में। तो सबसे बड़ी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो वेस्टर्न साइड में जाती है, तो यही नर्मदा ही है। और एक है ये रिफ्ट वैली से जाती है। जैसे इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया है, उसका जो पोर्शन है प्रायद्वीप एरिया है, तो ये जो ये है इसकी वेस्टर्न साइड और ये ईस्टर्न साइड। तो ईस्टर्न के साइड में ये झुका हुआ है। तो मैक्सिमम रिवर है इस साइड फ्लो करती हैं, राइट साइड में। लेकिन क्या है, जो ये रिवर है नर्मदा है और कुछ रिवर है वो अपने वेस्ट साइड में फ्लो करती हैं, और क्योंकि रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। तो रिफ्ट वैली में फ्लो करने के बाद ये सतपुड़ा और विंध्या के अंदर रेंज है उसमें फ्लो करती है। तो रिफ्ट वैली के ही कारण ये अब वेस्ट साइड में फ्लो करती है। और ये इसकी स्पीड ज्यादा है
और ये सिल्ट बहुत कम लेके जाती है, सिल्ट और जो मतलब कंकड़ पत्थर है वो बहुत कम लेके आती है, इसलिए ये अपना डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा वही नदी बनाती है जो ज्यादा सिल्ट लेके आए, तो ये एस्चुरी बनाती है। तो नेक्स्ट रिवर है, उससे पहले तापी रिवर जो है ये एमपी में ओरिजिनेट है। इसका जो एक बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, एमपी में बैतूल डिस्ट्रिक्ट उसी में है, वहां एक रिजर्व फॉरेस्ट भी है जिसे मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये भी तीनों स्टेट को कवर करती है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। लेकिन ये महाराष्ट्र में खानदेश का विदर्भ जो एरिया है, जो गुजरात के तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, विदर्भ, खानदेश और रन ऑफ कच्छ। तो ये विदर्भ और खानदेश के पास जो सूरत जो शहर है गुजरात का, वहां इसके किनारे पे ही है। तो इससे मेन क्या क्या प्रोजेक्ट है जो उसमें है, ककरपारा, उकई, गिरना और प्रकाशा। तो मेन जो गिरना के ऊपर का क्वेश्चन है, ककरपारा के भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तापी क्या है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग है। जो फर्स्ट थी वो थी नर्मदा थी, और ये सेकंड नंबर पे आती है। और इसके जो कौन से पहाड़ों को कवर करती है, जो पर्वतमालाएं हैं, सतपुड़ा है, सतमाला है, महादेव रेंज है, अजंता अजंता और गावलीगढ़। अजंता एलोरा के बारे में आपने सुना होगा। और ये फिर खानदेश से होते हुए, सूरत से होते हुए वहीं खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें ड्रेनेज एरिया, इसकी लेंथ जो देखोगे तो सबसे ज्यादा लेंथ इसकी एमपी में है, और लेकिन इसका जो ड्रेनेज कवर एरिया है वो महाराष्ट्र में ज्यादा रहेगा। और सेम वे नेक्स्ट में देखें, ये इसकी बाउंड्री से ऐसे चलती हुई आती है, लेकिन जो ये बीच बीच में जो कभी महाराष्ट्र में कभी एमपी में ऐसे एंटर करती है, तो इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो महाराष्ट्र में ज्यादा है, लेकिन लेंथ इसकी एमपी में ज्यादा है। तो ये उससे अपोजिट है थोड़ा, ये है तापी रिवर। अब नेक्स्ट है माही रिवर। माही रिवर क्या है, इसको माही सागर भी बोलते हैं, वेस्टर्न साइड में फ्लो करती है, और ये तीन स्टेट से गुजरती है, गुजरात, एमपी और राजस्थान। और माही रिवर है, चलो मैं इसको मैप में दिखाता हूँ। पहले मैप में देखिए, यहाँ से एमपी से ओरिजिनेट होती हुई फिर राजस्थान में जा रही है, देन वापिस ये गुजरात में आ रही है, और फिर यहाँ पे इसमें गल्फ ऑफ कैम्बे में या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसकी रिवर की एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है यहाँ से। तो ट्रॉपिक कैंसर गुजरती है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो यही इस रिवर की खास बात है। तो तीन तीन रेखाएं हैं, पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो भागों में काटती है वो रिवर है माही। और अगर इक्वेटर को जो दो बार काटती है वो रिवर है कोंगो, वो अफ्रीका में है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार काटती है वो है रिवर लिम्पोपो। तो ये तीनों रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर को दो बार काटती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट में तीनों रिवर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो नेक्स्ट है माही रिवर पे हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन से हैं, माही बाजार और कंडाना। और ये यही लिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। नेक्स्ट है साबरमती। साबरमती सिर्फ राजस्थान और गुजरात में ही बहती है। तो ये दो नदियों से मिलने में साबर और हाथमाती। और इसका क्या है, ये उदयपुर में ओरिजिनेट होती है, उदयपुर राजस्थान में। और ये अभी उसमें न्यूज में ज्यादा है क्योंकि ये अरावली से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, वकल, हाथमती और वकई। तो मेन ये अरावली से निकलती है, और ये सिर्फ दो स्टेट में, जो साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में, तो इसी के किनारे पे है। नेक्स्ट है लूनी। लूनी जो रिवर है ये भी अरावली से निकलती है, पुष्कर जो वैली है वहां से निकलती है, अजमेर सिटी के पास से। लेकिन ये रिवर समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, ये उससे पहले रन ऑफ कच्छ जो एरिया है गुजरात का, उसी में अपना इसका पार्ट खत्म हो जाता है। तो इसमें दो नदियां मिलती हैं, एक सागरमती, एक सरस्वती। उन दोनों के मिलने के बाद ही इसका नाम लूनी होता है। नेक्स्ट जो दो रिवर है, एक तवा रिवर और एक सरस्वती रिवर। ये क्या है, तवा रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी नर्मदा की। और जो सरस्वती है ये कर्नाटक की रिवर है, ना कि मतलब सेंट्रल इंडिया की रिवर नहीं, कर्नाटक की रिवर है। लेकिन ये भी इसके मेन बात ये है कि वेस्ट साइड में फ्लो करती है। ये दिख रहा है वेस्ट साइड, ये है इंडिया, ऐसे ये है इंडिया का वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट। लेकिन जो मैक्सो नदी का है इसको क्रॉस करके
ईस्टर्न घाट से ऐसे निकल जाती है, लेकिन ये जो रिवर है ये यहाँ कर्नाटक का एरिया, तो अपना यहीं से निकलती है और वेस्ट साइड में अरेबियन सी में गिर जाती है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो फाल है जोग फाल, वो कर्नाटक में जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जोग फाल कहाँ है, वो कहाँ है, सरवती रिवर के ऊपर है जो कर्नाटक में है। तो थैंक यू। और उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्विज जो एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ। इसमें पूछा गया कि नर्मदा रिवर जो वेस्ट साइड में फ्लो करती है, पेनिनसुला इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, तो उसका क्या कारण है। इसमें ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। तो इसका आंसर ही रहेगा कि सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में फ्लो करने से नहीं, ना ही स्लोप के कारण, ये जो रिफ्ट वैली में फ्लो करने से कारण अपना वेस्ट साइड में फ्लो करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 1। नेक्स्ट ये है, इसमें बराक, लोहित और सुबानसिरी। तो इसमें पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी रिवर इसमें फ्लो करती है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो ये सारी जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, मैंने उसमें पूरी एक्सप्लेन कर रखी है। तो इसमें जो लोहित रिवर है और सुबानसिरी जो रिवर है, ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती हैं। और जो बराक है ये है मणिपुर की। तो इसका आंसर भी ये हो जाएगा 1 वाला। तो थैंक यू। ऐसी वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक किए। और अगली वीडियो में सदर्न इंडिया के रिवर्स के बारे में मैं बताऊंगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।